प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा जो लास्ट टाइम चैप्टर चल रहा था कर्वेचर, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें 4 क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। अब 5th क्वेश्चन, और वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो करते हैं। हाँ, 2 पार्ट थे क्वेश्चन के, एक पार्ट हम कर चुके थे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा था और पैराबोला दे रखा था y² = 4ax, और उसके लिए आपने रेडियस ऑफ, लास्ट वाला जो ए पार्ट है ना, उसमें क्या निकाला था, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला था 2 में √a x प्लस में a और 3/2, और उसको ये भी सिद्ध किया था हमने 2sp 3/2 और बाई में √a, ये भी हमने सिद्ध कर दिया था। ठीक है, अब हमें बी पार्ट करना है इसका। बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट ये कहता है कि रो 1 की माइनस में 2/3, रो 2 की माइनस में 2/3 इजिकल टू 2a की पावर माइनस में 2/3, या फिर l की पावर माइनस में 2/3, ये प्रूव करना है। और जहां पर रो 1 और रो 2 क्या है और l क्या है, इसके बारे में भी बताएगा आपको। रो 1 कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है एट पॉइंट P, और दूसरा रो 2 क्या है, दूसरा जो पॉइंट है इसका है कंजुगेट डायमीटर का। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड एंड लेंथ है सेमी इलेक्ट्रस रेटम। ठीक है, रो 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। तो यानी ये कहता है कि जो हमारे पास पैराबोला था उसमें कॉर्ड होती हैं, जैसे एक ये मैं बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे। ये मिला देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है और ये फोकस S है, तो इसको मिलाएं और आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, उसका नया नाम देंगे रो 1, और यहाँ पर फोकस पॉइंट निकालेंगे तो उसका नाम देंगे रो 2। ठीक है, दोनों बिंदुओं के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे और फिर उसके बाद में फिर ये सिद्ध करेंगे। ठीक है भी, ये चीजें गिवन है। और क्या दे रखा है इसमें, एल लेंथ ऑफ ए सेमी इलेक्ट्रस रेटम। एल लेंथ के बारे में तो आपको पता ही है क्या होता है अभी, कि जो ये फोकस पॉइंट होता है ना, इससे आप लम डाल दो यहाँ पर, और ये रहा लम, ये एल होती है और ये टोटल 2l होती है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, एल लेंथ कहलाती है। चलो, और वैसे हमें पता है कि ये पूरी लेंथ कितनी होती है, यहां से लेकर यहां पर लम डाला था तो नीचे तक है, ये टोटल, ये जब a होती है तो ये 2a होती है और ये भी 2a, तो यानी ये 4a। तो पैराबोला के अंदर 4a है ना, पूरी लेंथ होती है। ठीक है, लैटिस रेक्टम की लेंथ होती है, ना बिलम जिसको बोल देते हैं। तो चलो ठीक है, ये करेंगे आप इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसके बारे में थोड़ा सा, पैराबोला को देखो आप पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये पॉइंट P है, वैसे तो XY है, किंतु XY को हम प्रांचल रूप में कन्वर्ट करते हैं तो 280² और प्लस में 280। ठीक है, ये होते हैं। जब हमें दूसरा पॉइंट भी लिया है तो प्रांचल इसके अलग करने पड़ेंगे इन दोनों के, उसका T1 और T1 मान लो, प्रांचल इसका T1 है तो इसके प्रांचल हो देंगे 82² और 282। ठीक है, 20 के प्रांचल ये मानेंगे आप। और 11वीं क्लास के अंदर जब पैराबोला पढ़ते थे तो थोड़ी सी बातें और ध्यान रखना। ठीक है, ये जो T1 और T2 है ना, जो प्रांचल माने हैं दोनों के, तो इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है, ये भी आपने थोड़ा सा पहले से ध्यान रखना कि गुणधर्म जो है T1 इंटू में T2 है ना, वो -1 के बराबर होता है अभी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, और बस ये यूज करेंगे आप। अब अपन ये सिद्ध करना है, रो 1 निकालेंगे। तो पहले वाले जो चैप्टर के, मतलब जो पहला वाला क्वेश्चन किया था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पॉइंट P का हमने तो निकाल लिया था, वो क्या आया था, x प्लस में a की 3/2 और 2 में √। आप पीछे वाला क्वेश्चन देखना, पिछले वाली वीडियो के अंदर,
तो आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर तो निकाल रखा है, T1 के संगत निकालेंगे तो यहाँ पर T1 रखेंगे, बट ये T1 में नहीं है, कोई बात नहीं, T1 में भी कन्वर्ट कर देंगे। उससे जस्ट पहले वाला स्टेप क्या था, तो बाय प्रीवियस क्वेश्चन से रेडियस ऑफ कर्वेचर T की फॉर्म में भी निकाला था ये, तो ये क्या निकाला था, ये 2 बाई में नहीं 2, और ये था भी हमारे पास है 80 स्क्वायर प्लस में और a और की 3/2, शायद यही था, आप चेक कर लो। 2a 2 बाई में √a और ये, या फिर इसको ये भी कह सकते हो 2a और t स्क्वायर प्लस में 1, 2a, a को बाहर निकाल लेंगे तो ये 2a और t स्क्वायर प्लस में 1 बन जाएगा। ठीक है, यानी इससे जस्ट पहले वाला स्टेप ये था। ठीक है, याद होगा, आप देख लेना, कोई बात नहीं, वीडियो के अंदर देख लेना। अब हमें पहले फर्स्ट पॉइंट भी है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। इस बिंदु का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आता है, तो हमें पता है कि वहां पर प्रांचल T1 है, तो वहां पर T1 रख देंगे। ठीक है, तो आता है और उसका नया नाम दे देंगे ρ1। तो ρ1 किसके बराबर हो जाएगा, 2a और T1 का स्क्वायर प्लस में 1 की पावर 3/2। ठीक है, अब इसके संग चलेंगे तो इसके तो प्रांचल T2 है, तो T2 तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी T2 हो जाएगा, ρ2 हो जाएगा, 2a और T2 स्क्वायर प्लस में 1 की 3/2। अब जो चाहिए वो आप काम करते रहेंगे। ρ1 की पावर माइनस में 2/3 करो, तो इसकी पावर माइनस में 2/3 यही कर देता हूं मैं, माइनस में 2/3 कर दो, तो यहां पर भी माइनस की 2/3 कर दो। ठीक है, और इसकी भी 2/3 चाहिएगा, तो यही कर देते हैं, माइनस में 2/3 और माइनस के 2/3। ठीक है, अभी अब इनको लेफ्ट साइड को ऐड कर दो बस, तो ρ1 एडिंग 1 एंड 2, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, एडिंग 1 एंड 2, लेफ्ट में ऐड कर देंगे, राइट में ऐड कर देंगे। ठीक है भी, तो ρ1 की पावर माइनस में 2/3 और प्लस में ρ2 की पावर माइनस में 2/3, राइट साइड में 2a इसमें भी है, 2a इसमें भी है, 2a की माइनस में 2/3 कॉमन निकाल देंगे, 2a की पावर माइनस में 2/3 और कॉमन निकाल देंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, T1 स्क्वायर की पावर 1 अच्छा, इसकी पावर तो अलग कर दी, ठीक है, ये कॉमन भी निकाल दिया दोनों में, इसमें दोनों की पावर सेम थी। ठीक है, अब इसकी पावर हमें पता 3/2 है, इसकी 2/3 कैंसिल हो जाएगी, तो यानी पावर -1 बच जाएगी, ये माइनस में 1 प्लस में इसी प्रकार T2 स्क्वायर प्लस में 1 की पावर भी माइनस में 1 बच जाएगी। ठीक है भी, इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि ये 3/2 है, ये 2/3 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो -1 बच जाएगा इसकी पावर। ठीक है, चलिए, तो 2a की पावर माइनस में 2/3 और ये क्या आ जाएगा T1, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, 1 में T1 का स्क्वायर प्लस में 1 और 1 में T2 का स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, भी नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, अब हमें एक रिलेशन जो बताई थी मैंने पहले ही है, एक गुणधर्म है, आप 11वीं क्लास के अंदर आप पढ़ के देख लेना, दोनों प्रांतों के बीच में ये गुणधर्म होता है T1 और T2। अगर इसके बारे में आपने पता करना है तो या तो हम इसके बारे में एक वीडियो बना देंगे, बता देंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पर रखना, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, इस प्रांतल को याद रखना है, इनके बीच में रिलेशन होता है। तो यहाँ पर T2 को भी T1 में कन्वर्ट कर दो, तो अतः ρ1 की -2/3, ρ2 की पावर -2/3 इज इक्वल टू 2a की पावर -2/3। ठीक है, इंटू में 1/1 T1 का स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में 1 T2 की जगह क्या रख देंगे, T2 की जगह क्या रख देंगे, माइनस के 1 T1। ठीक है, इसका मतलब ये, तो यहां पर रख दोगे 1 T1 का स्क्वायर और प्लस में 1, बस इसको सोल्व कर दो, बस आ गया आंसर, 2a की पावर -2/3 और एलसीएम निकालेंगे तो T1 का स्क्वायर और T1 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो 1 में T1 का स्क्वायर प्लस में 1 और ये T1 का स्क्वायर प्लस में
ये T1 स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, तो आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। T1 का स्क्वायर प्लस में 1, दोनों का एलसीएम सेम है, तो माइनस में 2/3 एलसीएम T1 का स्क्वायर प्लस में 1, तो ऊपर ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस में T1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये कैंसिल हो गए, ठीक है भी, ये हमारे पास कैंसिल ही हो गए, क्यों? क्योंकि सेम है, तो 2a की पावर माइनस में 2/3, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। साथ में ये भी सिद्ध करना था, L 2/3 भी करो, 2a तो आ गया, L भी, तो मैंने अभी बताया था ये L क्या होता है, ये L सेमी लेटस रेक्टम होता है, अभी आधी लेंथ होती है फोकल बिंदु से, और इसको मिला देंगे तो L और L 2L होगी, बट ये L किसके बराबर है, हमें पता है 2a के बराबर है, तो यानी 2a की जगह L रख लो, तो इसी प्रकार L की पावर माइनस में 2/3, ठीक है भी, तो ये प्रूव हो चुका है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन। कल भी एक जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसमें भी तो अधूरा रह गया था भी, ठीक है, वो भी कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा मैं ये स्किप हो गया था, ध्यान नहीं रहा, ये क्वेश्चन बीच में रह गया था, ये भी किसी क्वेश्चन का 6 का पार्ट रह गया था, एक ही पार्ट किया था। अब 7 भी कल हम कर रहे थे, तो 7 के भी 1-2 पार्ट रहते हैं, ठीक है, तो यानी 6 का ए पार्ट करके हम सीधा 7 पे चले गए थे, तो ये थोड़ा सा अपन करते हैं कंप्लीट इनको। 7 का 2 पार्ट हो गए थे, तो 2 पार्ट हो रहा, 4 पार्ट है उसके। सेवन का 20 सी पार्ट क्या कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता है कि CD की 3 बाई में AB, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये लेना है जहां पर CP और CD क्या है, पेयर ऑफ सेमी कंजुगेट डायमीटर है, पेयर ऑफ सेमी कंजुगेटर। और ये क्वेश्चन क्या था इसका, इलिप्स का चल रहा था, तो पहले इलिप्स बनाएंगे थोड़ी सी, तो आकृति रिकैप कर लेते हैं हम। ये इलिप्स है, और अपन पता है कि ये A होती है दूरी, ये A होती है, ये B होती है, ठीक है, और इलिप्स का x² A² और y² B² और इजिकल टू 1 होता है, तो यहाँ पर A है वो ये लेंथ होती है, ठीक है, और ये लेंथ B होती है, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। अब ये कहता है कि CD के बारे में बताएगा, C क्या है, D क्या है, ये जो CP है, CD है, ये है क्या चीज है, पेयर ऑफ सेमी कंजुगेटेड, यानी संयुग्मी अर्धव्यास का युग्म है CP और CD। अब ये देखो P तो कोई पॉइंट यहां पर लिया था हमने, तो इसको मूल बिंदु मिला देते हैं, और ये केंद्र बिंदु है तो C लिखते हैं, और ये बिंदु P था, तो ये तो था CP। इसका कंजुगेट क्या होता है, कहता है कि इसका जस्ट 90 डिग्री के ऊपर यहां पर बना दो लेड। वैसे तो ये पूरी रेखा पूरी तक होती है, डायमीटर तक खींचते हैं, तो सेमी कंजुगेट होता है, तो कहते हैं 90 डिग्री के ऊपर इनके बीच में गैप होता है, ठीक है। तो इसके निर्देशांक हमने क्या लिखे थे वहां पर, इसके निर्देशांक भी हमने लिख रखे थे, x इजिकल टू a cos थीटा, x इजिकल टू x और y होते थे, तो x इजिकल टू a cos थीटा और b sin थीटा, ठीक है भी। तो ये टी में भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, टी में प्रांचल जो टी में करना चाहो तो थीटा लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके प्रांचल क्या होंगे, तो इसके हमें पता है कि 90 एंगल और बढ़ गया है, तो यानी थीटा की जगह 90 प्लस में थीटा कर दो, तो a cos π/2 प्लस में थीटा और b sin और π/2 प्लस में थीटा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट बन गए, इसको सोल्व करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव, तो माइनस में, और कोस 90 प्लस थीटा साइन, तो a साइन थीटा नेगेटिव और b कोस थीटा, b कोस थीटा, ये कोऑर्डिनेट बन चुके हैं, ठीक है। अब ये चीज है, अब ये क्या कहता है, ये CP है और ये CD है, ठीक है, बट इन्होंने CD का नाम लिया है CD की 3।
अब CD निकालेंगे, CD के निर्देशांक क्या है, ये है, और C के निर्देशांक अपन पता मूल बिंदु है तो 0 0 है, तो दूरी निकालो इसकी। नाउ CD इज इक्वल टू अंडर, ठीक है ना, ये माइनस में 0 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो यानी a स्क्वायर और साइन स्क्वायर बन जाएगा भाई, ठीक है, प्लस में b कोस थीटा माइनस में 0, b कोस थीटा उसका स्क्वायर b स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और CD की पावर 3 करेंगे अपन, तो CD की पावर 3 कर देंगे, तो इसकी पावर भी 3 कर दो, 3 कर दो, और ये कितना है 1/2, ये अंडर 1/2, तो 3/2, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इज इक्वल टू CD की 3, ठीक है भाई, ये निकाल लिया। अब इसको क्या करना है, a b से डिवाइड करना है, a b से डिवाइड करना है, तो इसको भी a b से डिवाइड कर दो। अब हमें पता है कि ये चीज है क्या, अब यही, अब हमें जो इसका ए पार्ट जब किया था, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला था, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही था ये एक्चुअली में, इसका जो ए पार्ट देखोगे ना इस क्वेश्चन का, इलिप्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो वो एक्चुअली में यही था, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू CD की पावर 3 और बाय में AB, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है भी, बस इतनी बात थी इसमें। इसका एक पार्ट और रहता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो पीछे क्वेश्चन करवाया था उस जैसा ही है, ठीक है, तो इसका पार्ट मैं यही करवा देता हूं, डी पार्ट क्या बोलता है देखिएगा, कहता है कि आप सिद्ध कीजिए AB की पावर 2/3, AB की पावर 2/3, उसके बाद में रो1 की 2/3, रो1 की 2/3 और रो2 की 2/3, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यहां पर क्वेश्चन चेंज है भी, यहां पर इलिप्स का, पीछे वाले क्वेश्चन में पैराबोला का था, ठीक है, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना। तो यहां पर इलिप्स का है और इलिप्स के बारे में बता, रो1 और रो2 क्या है, रो1 रो2 आर रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एक्सट्रीमिटी ऑफ द कंजुगेट डायमीटर, यानी इलिप्स के जो कंजुगेट डायमीटर होते हैं ना, कंजुगेट डायमीटर एक तो ये रहा और इसी के 90 के ऊपर ये है, तो ये एक दूसरे के कंजुगेट डायमीटर है, और उनकी एक्सट्रीमिटी यानी अंतिम पॉइंट, यानी ये और ये हो गया बस, ठीक है, यानी एक्सट्रीमिटी का मतलब अंतिम छोर, यानी ये और ये बिंदु, बस ये ले लेंगे, वैसे तो इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये पूरा डायमीटर बन जाएगा, ठीक है, और इसका कंजुगेट ये होगा, और कंजुगेट की जो एक्सट्रीमिटी, दोनों कंजुगेट एक दूसरे के, तो उनकी एक्सट्रीमिटी बिंदु यानी P और D की बात कर रहा है, ठीक है, तो यानी P के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे और D के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, ठीक है, तो रो1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए पॉइंट P, यानी उसके संगत, ठीक है, P के संगत, और D के संगत अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो उसका नाम देंगे रो2, ठीक है भी, चलो ये भी निकाल लेते हैं, और देखिएगा अब हमें देखो अभी पढ़ के आए हैं, पीछे जो इसका ए पार्ट था उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो किसी पॉइंट P पे निकालते हैं, तो वी नो दैट, वैसे तो या तो निकालना पड़ेगा, अगर ये अकेला क्वेश्चन आ जाता है तो वो क्वेश्चन ए पार्ट हमें करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के लाना पड़ेगा, ठीक है, वी नो। अब तो हम यहां पर लिख देते हैं कि हमें किया था लास्ट टाइम, वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर आता था, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और की पावर 3/2 और बाय में ए बी, 3/2 और बाय में ए बी, यही तो था बस, और क्या था, जिसका नाम CD नाम दिया था भाई, हमें पता है CD और CP एक ही बात है, सेम ही लेंथ है, ठीक है, CP और CD एक ही लेंथ है, तो चाहे CP निकाल दो, ठीक है, और चाहे CD निकाल दो, चलो सेम ही लेंथ है, तो यानी इस जैसा ही तो है ये भी। तो अब उसके संगत रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो हमें पता है कि वो हमारे पास ये बन जाएगा, इसके संगत निकालेंगे तो ये हाँ, इसके संगत निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इसके संगत निकालेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये निकल गया था, इसका नाम देते हैं रो1, और इसी प्रकार दूसरा पॉइंट P के संगत निकालेंगे तो हमें पता है कि उसके स्क्वायर करो, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, नहीं तो एक काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है,
ये रेडियस ऑफ कर्वेचर रो वन है, डी के संगत है, ठीक है। अभी तो निकाल के देखा ही था हमें हमें, ठीक है। और रो टू किस है, इसके संगत है, तो एंगल का कितने का फर्क है, 90 डिग्री का फर्क है। तो आप एक काम करो, साइन 90 प्लस में थीटा कर दो, और इसमें भी साइन 90 प्लस में, कोस 90 प्लस में थीटा कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा। बस एक ही बात है, यानी 90 प्लस में थीटा कर दो और 90 प्लस में थीटा कर दो, तो ये कोस स्क्वायर बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिख दो, थीटा चेंज टू थीटा प्लस में पाई बाई 2, तो यानी दूसरे का रेडियस कर्वेचर निकल जाएगा। और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 और बाई में ए बी, ये तो थीटा ही चेंज हो रहा है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इनकी पावर कितनी करनी है, 2/3 करनी है, इसकी भी 2/3 कर, लेफ्ट साइड कंप्लीट कर लो बस, और क्या है, अपने आप ही आ जाएगा ये, बस एक साइड कंप्लीट करते रहो। इसकी 2/3 कर देंगे, तो इसकी भी 2/3 कर देंगे, इसकी भी 2/3 कर देंगे, तो इसकी भी 2/3 कर देंगे। फिर इनको करना है ऐड। नाउ रो वन की 2/3 और रो टू की 2/3 की पावर, नहीं इसकी पावर तो नहीं है, ठीक है। ये कितना आ गया, इनको ऐड कीजिएगा, इनको ऐड करेंगे तो देखिए एक बात थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 2/3 3/2 कैंसिल, 2/3 3/2 कैंसिल इसकी, और ए बी की पावर 2/3 हो जाएगा, और नीचे वाले ए बी की पावर भी 2/3 हो जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये नहीं, सिर्फ ये प्लस में और ये बच जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है बस, क्यों, ये पावर तो कैंसिल होगी इसकी भी, और 2/3 इसकी भी करेंगे, और 2/3 इसकी भी करेंगे, ये वैसे कैंसिल हो जाएंगे, और ये पावर कैंसिल होगी, तो यानी ये प्लस में सिर्फ ये करना है, इसको इकट्ठा कर देंगे, ए स्क्वायर कॉमन निकालें, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भी। और साथ में एक चीज और भी रहेगी ना, 2/3 ए बी की पावर 2/3 और ए बी की पावर 2/3 कैंसिल हो रही थी भाई, ये मैंने गलत तो नहीं कर दिया, ए बी ये भी तो लेके आना है, अपन से तो यही कर दिया इतने में, ए बी की 2/3, हाँ मिस्टेक करिए, 3/2 था, ठीक है, ए बी रो 2 सही है। ऐड करना है भाई, ऐड करना था, हाँ आप कैंसिल थोड़ी नहीं करने हैं, देखो आप तो डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड नहीं करना, मतलब यहाँ पर तो डिवाइड कर दिया, नीचे से नीचे वाला नहीं, ए की 2/3, ठीक है। देखो एक मिनट, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई में ए बी की 2/3, ए बी की 2/3 प्लस में, हाँ ऐड करना था, और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में ए बी की पावर 2/3, हाँ ऐड करना था, मैंने इनको कैंसिल कर दिया, ये थोड़ी सी गलती हो गई। तो ए बी की 2/3 दोनों में कॉमन निकाल दो, ए बी की पावर 2/3 कॉमन निकाल दिया, और अब इनको ऐड करो, इनको ऐड करेंगे तो अभी हमें पता था ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ही आया था, ठीक है। इस ए बी को यहाँ पे ले आओ, तो ए बी की 2/3 और रो वन का 2/3 प्लस में रो टू की 2/3 और इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है भी। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है भी। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 7, इनके चारों पार्ट हो गए भी, इनमें से एक पार्ट बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो यानी जो पहला पार्ट है उसमें सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना बताता है, तो वो अगर कोई दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट चौथा पार्ट आ जाता है तो पहले की जरूरत पड़ रही है, तो पहला आपको आना ही चाहिए, पहले की सब में जरूरत पड़ रही है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। क्वेश्चन 8 है, फॉर ए कर्व एस इज इक्वल टू ए ई की
एक्स बाई ए। क्वेश्चन नंबर 8 है s इज इक्वल टू ए ई की x बाई में a। कोई क्वेश्चन दे रखा है वक्र का, ठीक है। सिद्ध कीजिए ए रो इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये सिद्ध करना भी। आपने पता है कि रो और एस में रिलेशन लाना है, ये तो ए कांस्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन रो निकालेंगे। जब एस दे रखा है तो रो निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। तो पहले अपन साई में लाएंगे, साई से डी एस अपॉन में डी साई निकालेंगे, तो यानी धीरे धीरे साई भी लाना है, ठीक है। साई लाएंगे तो फिर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, फिर वापसी अपन कन्वर्ट कर देंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। तो थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो गया इसका, ठीक। तो सबसे पहले अपन साई लाना चाहते हैं। साई आता है डी एक्स पोन में डी एस से, जो कि कोस साई होता है, ठीक है। डी एक्स पोन में, यानी पहले तो साई लेके आएंगे, और साई जब लेके आएंगे तो डी एस पोन में डी साई निकालेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो सॉल्यूशन में करते हैं, क्योंकि जब प्रोसेस का नहीं पता होगा तो फिर हम करेंगे क्या, क्वेश्चन में पता ही नहीं लगेगा। तो वापसी फिर वो वैल्यू पुट करते जाएंगे। और ये तो एस के सापेक्ष में, एस के सापेक्ष में आउटलन कर देते हैं, करो भी। तो 1 हो जाएगा एस के सापेक्ष में। ए कांस्टेंट है, ई की एक्स बाई ए, एक्स चर है, और फिर इसका करेंगे तो फिर 1 बाई ए, और एक्स का करेंगे तो डी एक्स अपॉन में डी एस, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू ई की एक्स बाई में ए और डी एक्स अपॉन में डी एस, ठीक है। और इसके बारे में आप जानते हो भी, डी इसको वापसी आप एस में कन्वर्ट करना चाहो तो कर दो, कि एस और एक्स में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। एक्स की ई बाई के है, एस बाई में ए, एस बाई ए रख सकते हो यहां पर। 1 इज इक्वल टू एस बाई में ए, एक्स नहीं रखना, एक्स नहीं रखना। और ये क्या होता है, कोस साई। वी नो दैट डी एक्स पोन में डी एस कोस और साई, इसके बारे में मैंने बताया था कि भी ये यूज होते हैं। तो यानी इसकी जगह लिख देता हूं डी कोस साई, यानी मैंने साई लेके आना चाहिए था, साई लेके आना चाह रहा था, साई और एस में समीकरण ले आना चाहता था। तो बन गया फिर हमारे पास, ए को यहाँ पे ले आओ, और ये कोस है, नीचे सीकेंट बन जाएगा, सीकेंट को यहाँ, तो एस किसके बराबर हो गया, ए सीकेंट ऑफ ए साई। पहले एस किस में था, पहले एस किस में था, एक्स की फॉर्म में था। अब एस को इसमें लेके आ गया। अब हमें पता है साई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो डी एस अपॉन में डी साई, यही तो हमारे पास रो बनने वाला है, ठीक है, रो बनने वाला है। तो ए सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट का डेरिवेटिव ए सीकेंट साई और जो टेंजेंट ऑफ ए साई, ठीक है। जब हमें पता सीकेंट, अब वापसी हमने साई को खत्म कर दो, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बन चुका है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ए सीकेंट ऑफ साई, और देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं, टेन स्क्वायर को 1 प्लस में सीकेंट स्क्वायर, नहीं सीकेंट स्क्वायर माइनस में 1, सीकेंट स्क्वायर साई माइनस में 1। क्यों, क्योंकि हमें पता सीकेंट साई की वैल्यू हमें पता है, एस बाई में ए पुट कर देंगे, तो बस पुट कर दो ए सीकेंट साई की एस बाई में ए वैल्यू पुट कर दो, और ये एस बाई में ए का स्क्वायर और माइनस में 1, ठीक है। ए से कैंसिल होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर हो जाएगा, एस और अंडरूट एस स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को तो बाहर निकाल ले दो, तो एस बाई में ए और एस स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ए को यहाँ पर ले आओ, ए रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू एस, एस स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है। भी यही हमें प्रूव करना था, ए रेडियस ऑफ कर्वेचर एस स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी विडंबना यही है कि क्वेश्चन में पहले तो हमें पता है कि धीरे धीरे जब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो तभी निकलता है जब डी एस पोन में डी साई हो। तो डी एस यानी अपने क्वेश्चन तो एक्स में है, तो उसको साई में कन्वर्ट करेंगे। साई में कब कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स को
एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो कोस साई आ जाता है, तो वहां से साई मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए एस के पता लगा है कि एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एस के रिस्पेक्ट में करा, ठीक है। अब ए है, ये तो ए से ए कैंसिल होगा, ए की एक्स बाई ए और डी एक्स कौन में डी एस, ठीक है। अब इसको भी आप एक्स को तो खत्म ही करना चाहते हैं एक बार, ठीक है, धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं, तो ये क्या है एस बाई में ए, एस बाई ए पुट कर दिया, और ये हमें पता कोसाई साई आ गया, साई और एस में संबंध आ गया, साई और एस में, एस और साई में संबंध आ गया नेक्स्ट समीकरण जैसा, ठीक है। तो ये कोस को लिख सकता हूं 1 बटे में सीकेंट, सीकेंट को यहां ले आएंगे और ए को भी यहां पे ले आएंगे, तो एस इज इक्वल टू ए सीकेंट साई, ठीक है। और अब हमें पता है कि दोनों और डेरिवेटिव कर दो साई के रिस्पेक्ट में, साई का फलन होगा तो एस साई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दोगे तो ये तो रो होता है, तो रो लिख दिया, ए सीकेंट का सीकेंट साई टेन साई। अब वापसी हमें पता है कि इसको वापसी क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, एस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एस में, क्योंकि आंसर तो दे रखा है ना, तो वो सिद्ध करना है, तो फिर आप उस जैसा ही बनाएंगे। तो हमें पता है कि सीकेंट साई की वैल्यू एस बाई में ए है, तो एस बाई ए पुट कर दिया, और टेन साई को सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 और एस बाई ए एलसीएम लेके और उसको सोल्व कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने करना है। आगे क्वेश्चन आता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देख कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्व दे रखी है ए वाई स्क्वायर माइनस में एक्स, 9वां क्वेश्चन है ए वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, ठीक है भाई। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, और कहां निकालना है, एट ओरिजिन, ये दिया हुआ है एट ओरिजिन, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, मूल बिंदु पर। ओरिजिन पे निकालने के लिए तो हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमने पहले भी बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला 1 प्लस में पी का स्क्वायर की पावर 3/2 और क्यू, ठीक है। पी क्या होता है, बस पी हमें पता है dy बाई डी एक्स ही होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। और बट वो क्या होता है, मूल बिंदु पर dy बाई डी एक्स निकालना है, और q क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर मूल बिंदु पर, यानी मूल बिंदु पुट कर देंगे, ठीक है भाई। तो यानी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इसका इस क्वेश्चन का dy बाई डी एक्स निकालेंगे और x और y की जगह 0 0 पुट कर देंगे, बट यहाँ पर ये सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्यों करके देखोगे तो आप डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका 0 0 रखते ही हो सकता है कि 0/0 फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो फिर अपन कोई और तरीका निकालना पड़ेगा, बात ये है और तरीका निकालना पड़ेगा, पी और क्यू वैल्यू चाहिए। तो एक रिजल्ट याद रखना भाई, मैक्लैरेंजन का एक फॉर्म है, y इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर होता है, पी एक्स प्लस में 1/2 फैक्टोरियल और क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है भी। और इसी प्रकार चलता रहा, मैक्लैरेंजन फॉर्म है जहां पर p क्या होता है, dy बाई डी एक्स ही होता है, dy बाई डी एक्स होता है 0 0 पर, और q क्या होता है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होता है 0 0 पर एक्चुअली में, ठीक है। तो इसका मतलब एक काम करते हैं, ये चीज y का मान या तो यहां पे पुट कर दो, या y की वैल्यू निकाल लो, और y की वैल्यू यहां पर निकालोगे, उसको और इसको कंपेयर कराएंगे तो x का जो गुणांक उसमें होगा उसका गुणांक जो है वो p के बराबर हो जाएगा, और x स्क्वायर बाई में 2 फैक्टोरियल का जो गुणांक हो वो q कर देंगे, बस। तो ये काम बस आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको आप पुट कर दोगे, ठीक है भाई, इस y को आप इसमें पुट कर दोगे, y की वैल्यू पुट करते सोल्व कर दोगे, p और q की वैल्यू निकाल लोगे, बस इतना ही काम है, ठीक है। तो देखिए पुट, बस 2 पद बहुत है, आपने अगले पद लेने की जरूरत नहीं है, मैक्लैरेंजन की ये फॉर्म है ना, आगे वाला पॉइंट लेना है, क्योंकि हमें तो p और q ही चाहिए, ठीक है। आगे चलता जाएगा, x की क्यूब आएगा, 3 फैक्टोरियल आ गया, q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो हमें चाहिए नहीं, तो एक काम करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है और उसके अंदर ये 2 है, पुटिंग 2 मेथड हो जाएंगे, या तो इस क्वेश्चन को भी y इज इक्वल टू इस तरह की फॉर्म का बना दो, और जो x का गुणांक उसमें आएगा वही p हो जाएगा, और x स्क्वायर बाई में 2 का गुणांक जो होगा वो q हो जाएगा,
ठीक है, दोनों तरीके हैं, या तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो y की वैल्यू, और या फिर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, दोनों तरीके हैं। तो मैं तो पुट कर रहा हूं, इसको इसमें पुट कर रहा हूं। तो a वाई स्क्वेयर स्क्वेयर करेंगे तो बस ए इतना ही पद बहुत है, तो पी एक्स प्लस में क्यू एक्स स्क्वेयर बाई में 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है और उसका स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस में एक्स स्क्वेयर, और ये बंद कर दिया, इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो, ज्यादा नहीं खोलना स्क्वायर को, बस थोड़ा सा, यानी क्यू स्क्वायर आ जाए उसको भी नहीं रखना बस, ठीक है। तो ए और ये कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो पी क्यू एक्स की 3, पी क्यू एक्स की 3, ठीक है। अभी इन दोनों की मल्टीप्लाई इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2ab प्लस में इसका स्क्वायर क्यू स्क्वायर और एक्स की 4 बाई में 4, इस प्रकार से चलता जा रहा है, माइनस में एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। इसको थोड़ा जचा लो सही ढंग से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए पी क्यू एक्स की 3 और प्लस में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू स्क्वायर एक्स की 4 बाई में 4, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। ये वैसे चलता जा रहा था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, x की जो घात है ना, x की घात 1 के गुणांक कंपेयर करा लेंगे, x की 2 के घात के कंपेयर करवा लेंगे, x की 3 घात के गुणांक कंपेयर करवा लेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर के गुणांक ए पी स्क्वायर वहां पर है ही नहीं, तो छोड़ दो इसको। x की 3 का गुणांक कितना है, ए पी क्यू, और वहां पर कितना है 1, ठीक है भाई, एक तो ये बन गया। अच्छा x की 4 का, एक मिनट को, एक मिनट, ये स्क्वायर वाला है ना, ये लेते हैं पहले, ये तो ए पी स्क्वायर और माइनस में ए और एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा मैं सही ढंग से लिखता हूं, ए पी क्यू एक्स की 3, ए क्यू स्क्वायर 4 एक्स की 4 और इज इक्वल टू एक्स की 3, ठीक है भी। तो अब मैंने पहले स्क्वायर वाले ले लिए, फिर x की 3 वाले ले लिए और x की 4 वाले। अब x की स्क्वायर वाला गुणांक वहां पर क्या है, x स्क्वायर तो है ही नहीं, तो 0x स्क्वायर 0x, ठीक है, और अगर करना चाहो 0x की 4, ठीक, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए पी स्क्वायर माइनस में ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, 0। इसी प्रकार x की 3 का गुणांक यहाँ ए पी क्यूब और इज इक्वल टू वहां पर एक्स की 3 का गुणांक है 1, बस इन दोनों से बस p और q निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर a से a कैंसिल कर दो, तो यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और p का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस में 1। इसी प्रकार यहाँ पर ये एक काम करते हैं, Q की वैल्यू निकालनी, Q इज इक्वल टू 1 बाई में ए पी, पी की वैल्यू हमें पता है कि 1 लिख लो या फिर -1 लिख दो, तो यानी ये भी 1 बाई में प्लस माइनस में लिखेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस में ए, ठीक है। बस ये दो वैल्यू निकल गई, बहुत है हमारे पास प्लस माइनस में, ठीक है। प्लस प्लस वाले ले लो या फिर दोनों माइनस वाले ले लो और वैल्यू पुट कर दो। तो अतः कहां पर पुट करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या था, 1 प्लस में पी का स्क्वायर की पावर 3/2 और क्यू। तो एक बार प्लस वाला ले लेते हैं, दोनों ही p और q के मान दोनों प्लस के ले लेते हैं, ठीक है। 1 प्लस में p का मान, वैसे भी p का चाहे प्लस लो चाहे माइनस दो, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, की पावर 3/2, और q का मान एक बार प्लस ले लेते हैं 1 बाई में a, तो ये 2 की पावर 3/2 और बटे में 1 बाई ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 8 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 ए, ठीक है। ये प्लस का लिया तो ये प्लस का आ गया, और अगर ये माइनस का लेते हैं तो ये माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस में दोनों आएगा, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव नहीं लेते, तो अतः ये प्लस का ही हम लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल चुका है उसका, ठीक है भी। तो इस प्रकार से हमें ये निकालने हैं, एक मिनट।
हाँ भी इस जैसा एक क्वेश्चन और है, ठीक है, तो वो करवा देते हैं। इस जैसा ये बस क्वेश्चन, बस क्वेश्चन चेंज है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फार्मूला है और ये बस ले। तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा ध्यान रखना, ये निकालने का दूसरा तरीका है। नहीं तो देखो करने तो इसका फिर क्या है, dy बाई डी एक्स निकालेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है, और 0 0 पुट करेंगे तो कहता है कि वो एन इधर ये फॉर्म आ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे उस क्वेश्चन का और 0 0 पुट करेंगे, फिर एन इधर ये फॉर्म आ जाती है, तो निकला तो नहीं वैल्यू पी और क्यू की, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो इसलिए कहता है कि इसका दूसरा तरीका ये है अभी पी और क्यू निकालने का, ठीक है। तो ये तरीका याद रखो। कब लगाते हैं ये, जब क्वेश्चन है ना डेरिवेटिव निकालना मुश्किल हो जाता है मूल बिंदु के ऊपर, तब ये फॉर्म अच्छी रहती है, मैक्लॉरिन फॉर्म, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 11वां, शो दैट करो देर की वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ए प्लस में एक्स और ए माइनस में एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है और कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है एट ओरिजिन पे और सिद्ध करना है क्या, एट ओरिजिन के ऊपर सिद्ध करना है क्या आएगा, प्लस माइनस में ए अंडर 2 आएगा। इस जैसा एक क्वेश्चन है, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो मैंने इसको इसमें पुट करना बताया था आपको, अब आप कंपैरिजन भी करवा सकते हैं, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो यानी क्वेश्चन हमारे पास ये 1 है, 1 को लिखने का जो तरीका है क्या, y इज इक्वल टू स्क्वायर है तो y खत्म करो तो ये कितना आ जाएगा x और अंडर इस पे लग जाएगा a प्लस में x और a माइनस में x की पावर 1/2, ठीक है, और ये भी प्लस माइनस में, ठीक है भी इसी प्रकार की ये प्लस माइनस देगा। चलो अब इसको आप एक्सपेंशन खोल दो, y इज इक्वल टू प्लस माइनस में x, a प्लस में x, एक काम करते हैं थोड़ा सा आप डिवाइड कर दो, x से डिवाइड कर दो, a बाई एक्स और a बाई एक्स, या x a से डिवाइड कर दो, a से डिवाइड करो, a से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, क्योंकि एक्सपेंशन हमें तो पता है 1 प्लस में समथिंग और 1 माइनस में समथिंग ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा इजी रहता है। तो ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस में x बाई में a और 1 माइनस में x बाई में a और दोनों की पावर 1/2 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में x, 1 प्लस में x बाई में a और की पावर 1/2 और 1 माइनस में x बाई में a की पावर -1/2, ठीक है। इसकी एक्सपेंशन खोल दो और कहां तक खोलनी है ये ध्यान रखना, यानी x और x स्क्वायर के पद आ जाए, बस x की 3 वाले पद ना आए, बस इतने तक ही खोलनी है अपन, ठीक है। तो देखिएगा प्लस माइनस में x और ये खोलेंगे तो यानी ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस में x की पावर 1 प्लस में x की पावर n वाला फार्मूला क्या होता है, ठीक है, 1 प्लस में n x प्लस में n इंटू n माइनस में 1 बाई में 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, इस प्रकार से चलता जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेंशन होती है, तो 1 1 प्लस में और n कितना 1/2 और x कितना है x बाई में a, ठीक है, प्लस में n कितना है 1/2, उसमें से एक कम n माइनस में 1/2 माइनस में 1 बाई में 2 फैक्टोरियल और फिर क्या लगाएंगे x स्क्वायर, बस अगले वाला पद नीचे है। इसी प्रकार इसकी गए, ये माइनस के दोनों ही हैं, दोनों ही माइनस के हैं, ये दोनों ही माइनस के हैं तो ये भी प्लस के बनते रहेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार इसकी भी एक्सपेंशन कर दो, 1 प्लस में 1/2 x बाई में a और इस जैसा ही खोलेंगे, प्लस में 1/2 और माइनस का 1/2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर, ठीक है भी इस प्रकार से खोल लेंगे। और ये खोलेंगे तो इनकी फिर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने शायद गलत दिखाया है, पहले वाला दोनों ही प्लस के हो तो यहाँ पर हाँ ऑटोमेटिकली माइनस का आएगा, भी कोई दिक्कत नहीं है वो तो, चलो ठीक है, एक्सपेंशन ठीक लिखिए। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, x की हमें पता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जरूरत है क्या, हाँ ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, x वाला पद चाहिए
और इसकी इसके साथ कराएंगे तो x की 3 आ जाएगा, नहीं चाहिए। इसकी इसके साथ कराएंगे, जरूरी है। इसकी इसके साथ कराएंगे x की 3 आ जाएगा, जरूरी नहीं है। इसकी इसके साथ 4 आ जाएगा, नहीं जरूरी है। तो सिर्फ वो पद लेंगे जिसमें घात x और ये बनती रहे, ठीक है, बाकी नहीं लेंगे आप। चलो ठीक है, फिर देखते हैं। तो प्लस माइनस में x, ठीक है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 x बाई में 2a हो जाएगा, ठीक है। इसकी इसके साथ कराएंगे तो 3 आ जाएगा, नहीं लेना। अब हमें क्या करना है, इसकी और इसके साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, x बाई में 2a हो जाएगा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/4 और x स्क्वायर बाई में a स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि पावर 3 वाली चल पड़ेगी, तो वो अपन लेनी नहीं है, बस इसको छोड़ देंगे, ठीक है। प्लस माइनस में x और ये 1 और ये कितना होगा 2x, यानी x बाई a बचेगा, 1/4 x स्क्वायर बाई में a स्क्वायर, और चलता जाएगा। अब x से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस में x प्लस में x स्क्वायर बाई में a प्लस में 1/4 x की 3 बन जाएगा, वो भी काम की नहीं है अब, ठीक है। बस अब हमें पता है कि ये इस फॉर्म का बन गया। x का गुणांक कितना है 1 प्लस माइनस में, तो वो p हो जाएगा। इसके साथ कंपेयर करवा देंगे, ये y तो है, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट भी इक्वल होना चाहिए, तो ये नंबर 3 होगा। कंपेयरिंग 2 and 3, कंपेयरिंग 2 and 3, तो x का गुणांक यहां पर कितना p, वहां पर x का गुणांक कितना प्लस माइनस 1, ठीक है। बस तो निकल गया p। इसी प्रकार q, x स्क्वायर बाई में 2 का फैक्टोरियल, यानी x स्क्वायर बाई 2 का गुणांक, x स्क्वायर बाई 2 का गुणांक q है यहां पर, तो x स्क्वायर बाई में 2 तो नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 भी तो ले आएंगे, 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर बाई 2 का गुणांक कितना 2 बाई में a, ठीक है, और वो भी प्लस माइनस में, तो अतः q कितना होगा 2 बाई में a, ठीक है भी। बस अब p और q के मान हमें फार्मूला इसमें पुट कर दो, अतः रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू 1 प्लस में p स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा, की पावर 3/2, और q कितना है 2 बाई में a और प्लस माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस ऊपर लिख दो, प्लस माइनस में a बाई में 2 और ये कितना 2 की पावर 3/2 यानी 2 फैक्टोरियल 2, एक 2 से कैंसिल होगा, ये कितना होगा 2√2a, सही है क्या, 2/a सही है, a ऊपर चला जाएगा 2 नीचे होगा, अच्छा ठीक है। ये फालतू लिख दिया मैंने, ये फालतू लिख दिया, ठीक है, ये कैंसिल होगा, तो ये प्लस माइनस में ये, ठीक है भी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को इनको सोल्व करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, तो इसको खत्म ही कर देते हैं अभी। अभी तो ये जो क्वेश्चन चल रहे थे ये सिर्फ कार्तीय रूप वाले और s और x वाले, ठीक है, नैन समीकरण वाले, ये चल रहे थे। अब आगे जो टॉपिक बनेगा पोलर फॉर्म वाले, ध्रुवीय रूप वाले क्वेश्चनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, तो वो आएगा। वैसे तो कुछ क्वेश्चनों के लिए तो यहां पर भी बता दिया था उन्होंने, यहां पर देखिएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर साइक्लॉइड, क्वेश्चन नंबर 12 है। साइक्लॉइड दे रखा है हमारे पास से, x इजिकल टू a थीटा प्लस में साइन थीटा, और y का मान है प्रांचल रूप में दे रखा है a 1 माइनस में cos थीटा, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वैसे तो हमें पता है ये प्रांचल रूप में भी है, एक्स वाई की फॉर्म में भी है, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालें, प्रांचल रूप वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का तरीका तो हमें जानते हैं, तो ये तो क्वेश्चन वैसे भी आ चुका है। कैसे, एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर और की 3/2 और एक्स डैश
वाई डबल डैश माइनस में वाई डैश एक्स डबल डैश। ठीक है, ये फार्मूला था। बट इसमें क्वेश्चन में कुछ कहा है क्या? कुछ भी नहीं कहा कि भी ओरिजिन के ऊपर निकालो या और निकालो। तो इसका एक तरीका और भी है, इसको ना करके इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस यानी ये जो साइक्लोइड है, साइक्लोइड देखो ऐसी आकृति सी बनती है, ऐसी आकृति बनती है, ये भी बनती है और ये भी बनती है, ऐसे चलती जाती है। ठीक है, तो ये आकृति यही है, एक्स एक्सिस को मूल बिंदु पर छूने की कोशिश कर रही है। देखो यहां पर एक बात और भी आई है, तो कोई भी साइक्लोइड, कोई भी आकृति है एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश करती है मूल बिंदु पे, या फिर वाई एक्सिस को छूने की कोशिश करती है इस पे, तो इसके शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट है तरीका, मूल बिंदु पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है मूल बिंदु पर अगर एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश कर रही है कोई वक्र, और ये एक्स एक्सिस को ही छुएगी, क्योंकि इस आकृति के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कर्व ट्रेसिंग के अंदर। तो इस अभी तो हम यहां पर ऐसे ले लेते हैं कि भी एक्स एक्सिस को मूल बिंदु पर छूने की कोशिश कर रही है। ठीक है, जब इसकी आकृति बनाते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु पर कोई भी आकृति छूती है मूल बिंदु पर एक्स एक्सिस को, तब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का न्यूटन का फार्मूला बताया था। ठीक है, वो क्या बताया था? एक्स स्क्वायर बाई में 2y, एक्स टेंस टू 0। ठीक है, और अगर यही y एक्सिस को मूल बिंदु पर छूने की कोशिश करती तो रेडियस ऑफ कर्वेचर y स्क्वायर बाई में 2x, y टेंस टू 0। ये इसका तरीका था शॉर्ट में। तो ये तो मैं पहले मुझे तो पता था कि भी x एक्सिस को मूल बिंदु पर छुएगी, तो फिर मैंने ये फार्मूला लगा दिया। तो x की वैल्यू, अब x की वैल्यू कितनी है ये पुट कर दो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर x इज इक्वल टू a स्क्वायर और थीटा प्लस में साइन थीटा और इसका सारे का स्क्वायर और 2y का मान है a, 1 माइनस में cos थीटा। ठीक है, भी a से a कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बचेगा? a बाई में 2, और ये आप सोल्व करोगे थोड़ा सा, थीटा प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर और 1 माइनस में cos थीटा, 1 माइनस में cos थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ स्क्वायर ऊपर ऊपर बढ़ेगा। ठीक है भी, तो इसको आप थोड़ा सा सोल्व करोगे, देखेंगे क्या बनेगा। इसकी लिमिट बस, अब ये थीटा में कन्वर्ट हो गया तो थीटा टेंस टू 0। अब जब x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 है, तो थीटा x टेंस टू 0 है, तो ये 0 कब होगा? यानी थीटा भी 0 हो, यानी साइन थीटा टेंस टू 0, यानी थीटा टेंस टू 0, तो यानी थीटा टेंस टू 0। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी लिमिट निकालनी है। लिमिट आपको 12वीं क्लास के अंदर, 11वीं क्लास के अंदर लिमिट के बारे में आप जानते हो। a बाई में 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर a बाई में 2। ठीक है, इसको मैं थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं, तो 1 प्लस में साइन थीटा और बाई में थीटा का स्क्वायर है, और ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, थीटा टेंस टू 0 है, तो इसके ऊपर अलग लिमिट लगा दो, इसके ऊपर अलग लिमिट लगा दो। ठीक है, तो थीटा टेंस टू 0 और थीटा टेंस टू 0 अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। a बाई में 2, 1 प्लस में आपको पता है ये 1 होता है, 1 की पावर 2 ऊपर वाला, तो और ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, इसकी बात हो रहेगी, इसकी बात और करेंगे आप। थीटा टेंस टू 0, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? एक काम करते हैं, थीटा बाई 2 डिवाइड भी कर देते हैं। अच्छा, इसको डिवाइड किया था तो इसको भी तो डिवाइड करना था, इसको भी तो देखो, इसको थीटा बाई 2 से डिवाइड किया था, थीटा से डिवाइड किया था पहले वाले क्वेश्चन को, तो नीचे भी थीटा बाई 2 थीटा डिवाइड किया था, तो थीटा डिवाइड करते हैं तो बात यह है कि स्क्वायर भी तो है, तो नीचे भी स्क्वायर से थीटा बाई थीटा से डिवाइड करेंगे इसको भी थीटा से। ठीक है, तो ए थीटा स्क्वायर से डिवाइड करो, क्योंकि दोनों और भाई सेम ही डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे वाले के दोनों को। इसमें हमें पता थीटा स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बात ही मान लो, क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, एक ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, या फिर ये कह दो कि इसमें से थीटा कॉमन निकाल दिया। ठीक है, थीटा कॉमन निकाल दिया तो थीटा स्क्वायर निकलेगा, और थीटा स्क्वायर को मैं नीचे ले आऊंगा, इसके थीटा का स्क्वायर।
अब थीटा का स्क्वायर है तो यानी हमें पता है कि इन दोनों की स्क्वायर इकट्ठी कर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर थीटा बाई 2 है तो ये भी थीटा बाई 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो और इसके ऊपर कितना है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर, ठीक है। और 2 को बाहर निकालेंगे तो 4 बनेगा, तो 1 बाई में 2 बाई में 4 यानी 1 बाई में 2 बन जाएगा, और 1 बाई में 2 और 1 बाई 2 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ये क्या बचेगा, a और ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, और बाई में ये भी कितना हो जाएगा 1। जब थीटा टेंस टू 0 है तो थीटा टेंस टू 0 है तो थीटा बाई 2 टेंस टू भी 0 ही होगा, तो यानी ये चीजें सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, बस ये 1 बन गया, 1 बाई 4, ये बस यही बनेगा, तो 4a, ठीक है, 4a निकलेगा इसका, बस यही आंसर है इसका, ठीक है। इसी प्रकार वैसे तो ये क्वेश्चन हमें आगे जाके पढ़ने भी है, क्योंकि ध्रुवीय रूप वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम आगे निकालेंगे। बस एक क्वेश्चन हो रह गया, बस लास्ट, वो भी ध्रुवीय रूप का ही है। वैसे तो वो क्वेश्चन आगे का है, बट इनको आप इस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, इस मेथड से हम कर सकते हैं, क्योंकि बस वक्र को देखना है कि एक्स एक्सिस को मूल बिंदु पे छू रही है कि नहीं छू रही। अगर छू रही है तो चाहे पोलर रूप और ध्रुवीय रूप वाले क्वेश्चन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम सोल्व कर सकते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू a, लास्ट r इज इक्वल टू a 1 माइनस में cos थीटा, ये कार्डाइड है, ठीक है, ये माइनस है तो ये कार्डाइड ऐसे बनता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे वैसे। और कहता है मूल बिंदु पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का एक फार्मूला और भी बताया था मैंने, r बाई में 2 थीटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर r बाई में 2 थीटा और थीटा टेंस टू 0, ठीक है, ये फार्मूला भी बताया था वहां पर। तो ये पोलर रूप वालों के लिए, बट ये तब भी है जब मूल बिंदु पर वो वक्र छूने की कोशिश करती है, तो मूल बिंदु पर वक्र छूने की कोशिश ही कर रही है, देख लो, ये देखो, छूने की कोशिश ही कर रही है, ठीक है, तो आता है, फिर ये फार्मूला लगा सकते हैं। बट वहां पर आगे जो ध्रुवीय रूप वाले पढ़ेंगे तो वहां पर छूने की कोशिश नहीं करेगी, तो फिर ये मेथड नहीं लगेगा, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी है, वैल्यू पुट कर दो, a 1 माइनस में cos थीटा और बाई में 2 थीटा, इसको a बाई में 2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2 और बाई में थीटा, थीटा टेंस टू 0। अब या तो ये स्क्वायर होता यानी थीटा बाई 2 भी होता और फिर तब ये 1 बनता, तो अब क्या करेंगे अपन, इसको थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, करो फिर बनाओ, मतलब ऐसे नहीं बनेगा। अभी पहले बात तो ये एंगल सेम होने चाहिए, तो ये 2 और ये 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्क्वायर भी तो होना चाहिए था, स्क्वायर भी होना चाहिए था ये चीजें, तो ये चीजें इस तरह तो लिख दी, तो 2 बाई में थीटा और थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये a बाई में 2 बन गया, और ये दोनों की पावर सेम, साइन थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 और की पावर 2 और थीटा बाई में ये क्या लिखा था, थीटा बाई 2, ठीक है, थीटा बाई 2, थीटा टेंस टू 0 है, तो आपको पता ही है वैसे भी ये तो 1 बन जाएगा, जब थीटा टेंस टू 0 है तो थीटा टेंस बाई 2 भी 0 ही रहेगा, तो ये तो 1 बन गया ए, और ये 2 और थीटा का मान 0 टेंस टू 0, बस और तो कोई इलाज ही नहीं है अभी, तो आता है ये 0, रेडियस ऑफ कर्वेचर 0, तो हमें पता मूल बिंदु के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारे पास टॉपिक बचेगा अगला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पोलर रूप के लिए, यानी ध्रुवीय रूप वाले क्वेश्चनों के लिए, यानी ये क्वेश्चन वहां पर भी हम सोल्व कर सकते हैं उन मेथडों से, ठीक है। बट ये तो जब मूल बिंदु पे छूने की कोशिश करती थी तो इसलिए इसका शॉर्ट फार्मूला था भाई, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना। और मूल बिंदु पर कोई वक्र छुएगी कि नहीं छुएगी, इसको कैसे पता करते हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। मूल बिंदु पर छुएगी कि नहीं छुएगी उसको हम कैसे पता करें, कोई वक्र दे रखी है, जैसे a एक्स के वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की 3 है, जैसे ये वक्र यही थी, ये मूल बिंदु पे छू रही है कि नहीं छू रही है, एक्स एक्सिस को छू रही है या वाई एक्सिस को छू रही है या कोई और रेखा को छू रही है,
ठीक है, देखते हैं। तो इसके लिए तरीका यही होता है कि इसकी जो बड़ी से छोटी घात के जो पद है ना, उनको 0 के बराबर रख दो। छोटी घात की ये 2 है, ये भी 2 है, इनको 0 के बराबर रख दो। वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में ए इज इक्वल टू 0 के बराबर, यानी वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस में 1, वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये रहा, और वाई इज इक्वल टू माइनस में एक्स का ग्राफ है ये रहा। तो यानी वो वक्र है ना, इस रेखाओं को y इज इक्वल टू एक्स को और y इज इक्वल टू माइनस में x को मूल बिंदु पे छुएगी। ऐसी आकृति बन सकती है इसकी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इसको भी छुएगी, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो यानी इस तरह की वक्र है ये, ठीक है। वो ये ऊपर नीचे कहीं पर भी छू सकती है। मैंने दोनों साइडों में बनाया है। अभी केस ये भी हो सकता है ऊपर इस साइड में छुए वो वक्र, या फिर नीचे भी छुए, यानी 4 केस बन सकते हैं, ठीक है। तो फिर अपने y इक्वल टू प्लस माइनस में x, तो और ये समीकरण ये था, y का मान x यहाँ पे भी पुट ना करो, एक काम करोगे इसका डेरिवेटिव निकालोगे dy बाई dx। तो y की जब dy बाई dx निकालोगे ना, dy बाई dx निकालोगे, इसका जो भी आएगा, मैं पहले वाले क्वेश्चन में बता रहा था कि भी 0 बटे में 0 फॉर्म आ रही थी, तो y का मान प्लस का x रख दोगे ना, तो कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, तो 1 आएगी हमारे पास, ये 1 प्लस माइनस में 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते थे उस क्वेश्चन को, बट आपको एक शॉर्ट बताया था कि y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस में क्यू एक्स स्क्वायर बाई में 2 फैक्टोरियल, यानी वो या तो क्वेश्चन में पुट कर दो या उसके साथ कंपेयर करवा दो, तो वो भी तरीका था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये, अब इससे सरल, अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना जो भी आएगा, बट वो 0 बटे 0 फॉर्म आएगा, x और y के मान 0 0 रखोगे, 0 बटे में 0, बट y इज इक्वल टू एक्स रख दोगे उस वक्त, ठीक है ना। उस बिंदु पर y इज इक्वल टू एक्स है, पहले y इज इक्वल टू एक्स के संगत निकाल रहा हूं, y इज इक्वल टू ऊपर y मिलेगा, नीचे y की जगह x रख दो, कट बढ़ा के कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो यही हमने p वहां पर भी तो निकाला था, ठीक है। तो ये तरीका है। इसी प्रकार इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, और सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो y इज इक्वल टू एक्स रख दोगे, तो कुछ न कुछ मान आ जाएगा बस, ठीक है। तो ये भी तरीका है। तो चलो भाई, ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पोलर रूप वालों के लिए, फिर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3 ही टॉपिक तो बताए थे इसमें, किसी वक्र के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, और उसकी वक्रता निकालना, ठीक है। तो वक्रता और वक्रता त्रिज्या कुछ क्वेश्चनों के लिए तो निकालने सीख ली, अब ध्रुवीय रूप वालों के लिए करेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर चलेगा, ठीक है भी। चलो, धन्यवाद।